सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम ईशा मलिक और स्वागत है आप सबका एक और नए मीम रिएक्शन वीडियो में। एंड आई नो इस बार काफी लेट आ रही है वीडियो क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी भाई, एक दो इवेंट्स आ गए थे। बट अब से ऐसा नहीं होगा, अब से रेगुलर वीडियो आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं अच्छे मीम। मेरे पापा कहते थे कभी कीवी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्यों? महंगी होती है। ये क्या लॉजिक है? वैसे कीवी आज तक मैंने भी नहीं खाई है। Say something in Hindi. Hindi I can say. Say that's like hello. Okay. The most polite way of saying it. Of course it is. I don't trust you. भाई इसको भी ट्रस्ट नहीं है भाई। Yeah, why would I lie? You can say namaste, which is like polite way of saying hello. Even more polite is saying that's like मोर पोलाइटली बोलो। नहीं भाई मत बोलो, गाली देना गंदी बात है, मत दिया करो। अब तो मैंने भी बहुत गाली देनी छोड़ दी है। ठीक है, मैगी शेक, मैगी शेक। डैम, फाइनली गाइस मैगी 2 मिनट में बनी गई। नाउ द रूल्स ऑफ रॉक पेपर सीजर एक्चुअली मेक सेंस। अब समझ आया भाई पेपर क्यों जीतता था, वो जकड़ लेता था भाई पत्थर को। तुम ये कर लो, स्कूल हम चले जाएंगे। थैंक यू। बस थैंक यू। पता है आज क्या है? मुझे विश भी नहीं करोगे? ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरी फीड में क्यों आती है? हैप्पी 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 दिवाली ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। छोटा सा इतना पसीना क्यों आ रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है इसलिए पसीना आ रहा है ना भाई? अबे 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 ये उसका है 96 मूवी, साउथ की मूवी है भाई वो। तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ? तू हाथ रख के देख। बेहोश। भाई इसको हंसी आ रही है। उस चेहरे से और भी होंगे दुनिया में कुछ प्यारे लोग। उस चेहरे से और भी होंगे दुनिया में कुछ प्यारे लोग, लेकिन चेहरे मिल जाने से दिल थोड़ी मिल जाते हैं। गाइस अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनके भरोसे देश नहीं छोड़ सकते। मैं एंड तक लड़ती रही। मैंने कहा यार वो बंदा कौन है? जी आपके साथ में भले, मैं तो उसका सपोर्ट करूंगी हमेशा। जिसको जो बोलना है बोले। एक बात बताइए। क्या बात है समय भाई, बड़े ध्यान से देख रहे हो। इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्होंने ऐसा किया नहीं। दूसरी चीजें आप जाके देखिए, उनको क्यों नहीं हटाते? हाँ, इनका म्यूजिक वीडियो देखिए। क्या भाई समय भाई, कभी तो सीरियस हो जाए करो। एक तो पहली बार राखी सावंत, भाई राखी सावंत सीरियस थी और ये हमेशा की तरह सीरियस नहीं हो सकते। हैप्पी दीपावली इन एडवांस। देख क्या रहे हो? मेरा फोन मेरी मर्जी, कुछ भी विश करूं। बिल्लू हमार जैसे उत्तरे की धार जैसे साबुन। भाई तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, देख क्या रहे हो? मेरी वीडियो मैं कुछ भी ख्वाहिश करूं। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था। I decided I will defend this guy until the fucking end. नहीं कर पाते भाई डिफेंड, उन्होंने कुछ ज्यादा ही। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। इंडिया में ये सब चीजें जोक के तौर पे नहीं लेते लोग। बहुत देर हो गई खातिर जियाली हम अपना के यूं सच में देर हो गई यार। तो हर वफाई हम के संभारलस सभे पीड़ा के दिल। नहीं गाइस अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगी तो ये काम आएगा। बच्चों के हाथ देश नहीं छोड़ सकते। निकरलस तोरे साथे हमार बानसीब जुड़ल तो के पाके अधूरा। ट्रिक काफी अच्छी है वैसे। लगता है भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार सच में।
वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। नहीं गाइस, हंसना नहीं है, ऐसी चीजों पे नहीं हंसते। क्या यार, किसी की मौत पे हंस रहे हम लोग। भाई भाई क्या भाई, इस टाइप के बच्चे मुझे पसंद है, ये मुझे इरिटेटिंग नहीं लगते। बाल भी फ्लिप यार कितने सही हो रहे हैं। Bye. Dude. भाई बनता है, सीरियसली बनता है भाई। बहुत अच्छा डांस किया भाई इसने। डांस, एक्सप्रेशंस और जिस तरह से भाई बाल फ्लिप हुए हैं, हर चीज एकदम। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। कुछ मैनिपुलेटेड शब्द और ब्रेन वॉश, और एक हरामी बंदा क्लीन बन गया। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माई फ्रेंड इज एंशियस, व्हाट टू से। फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार। कम से कम उन जेंटलमैन ने ये तो नहीं बोला, ओ लीलू मत रो। बुरी है, बड़ी बुरी है, इसकी जरूरत है गाइस। नजर ना लग जाए। फिर से किसी मनहूस की नजर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ जोमेटो से। ओके। मैं हूँ मिल्क बास्केट से। मैं हूँ स्विगी से। स्विगी बहुत महंगा है भाई। मैं हूँ ज़ेप्टो से। मैं हूँ ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट में कुछ ज्यादा ही एनर्जी नहीं आ रखी है। फ्लिपकार्ट मिनट्स रह गया पर। ओके दोस्तों, हम किसी की हल्दी में आ गए हैं और रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। वो दादी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ धक्का देके निकाली गई और ये निकला चांद का टुकड़ा, चश्मा और टोपी लगा के अपनी हल्दी। दादी जी को यूट्यूब की एड की तरह स्किप कर दिया। सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। भाई सोचो अगर वो आ जाते शो पे। लो भाई, टंकी भी तोड़ लग गई प्रीत, चोट भी लग गई। गाइस इन्हें प्लीज सपोर्ट कीजिए, इन्होंने चोट भी लगवाई है और इतनी महंगी टंकी भी तोड़ डाली है। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया देख ली मैं कोई सपने में हूँ, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear। सीतारामम भी देखो। भाई ये क्या, ये सच है कि आप एक पॉइंट पे बर्तन भी बेचते थे? हाँ, मैं बर्तन की दुकान में काम करता था। कभी ऐसा होता है जेल में तूने बर्तन देखा, बोला रहे तो मेरा ही है? तुम समझे नहीं, तुम नहीं समझे। जो ये है ना, मैं इनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी। ये एक बार अरेस्ट भी हुए थे रियल लाइफ में भी, और इन्होंने एक लॉकअप शो भी किया था। इंटरनेट पे तो लोग सर्च कर ही रहे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन्हें सर्च कर रही थी। मतलब ये वाला एपिसोड भी इस इंसान की वजह से कपिल शर्मा ने कभी रिलीज ही नहीं किया। बिरादर सीजन 5 लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया।
हमारे मामा के इधर हम लोगों ने देखा है ये शक्तिमान शो, बट हमें घर में नहीं देखने देते थे क्योंकि इसकी ऐसी ही न्यूज थी कि बच्चे इन्हें देखते और फिर छत से कूद जाते हैं या फिर खुद को शक्तिमान समझने लग जाते हैं, तो हमें ये अलाउड नहीं था बचपन में देखना। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। स्ट्रेस मिल गया। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी, मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक्स ये खुद एडिट करते थे अपना शो। आता है नहीं हटाओ कर रहा हूं, कम कर रहा हूं 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से। मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। 1% रह गया था और उसी 1% कीटाणु ने सबके लगा दिए। ये रिक्शा वाला इसने मुझे मारा है और ये पुलिस है। मैं आई हूँ काशी गाँव और ये मेरे को चिल्ला रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, दिस गाय इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ये लो ले लिया एक्शन। पुलिस भी लाइक इंग्लिश में बोल रही है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश की पावर गाइस, अब से इंग्लिश में बात किया करो सब लोग। चीज बताऊं, मैंने इंटरनेट में शॉपिंग करने की कोशिश की। I would love to hear this story. Don't laugh. Okay. It's serious. Okay, पड़ okay. गई। बड़ों के साथ भाई यही होता है, उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। अभी वो लोग हंस रहे हैं पर 2 मिनट बाद वो एकदम सीरियस तुम्हें टोंट मार देंगे। ओरा भाई ओरा। पागल है, फोड़ने को नहीं बोला तेरे को, नहीं उसको बोला ऊपर। हाफ मून बन गया भाई, ओरा हो गया इनका तो। चला आज हम देखेंगे बेंचिंग क्या होता है। तो ये देखो, तुम इन्हें बोलते हो आई लाइक यू और ये तुम्हें आई लाइक यू नहीं बोलते, ये तुम्हें फील कराते हैं कि ये तुम्हें पसंद करते हैं, ये तुम्हें कभी कमिट नहीं करते क्योंकि भाई इनके लाइफ का मेन कैरेक्टर कोई और होता है भाई, ये किसी और में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इनके लाइफ में तुम एक सिर्फ साइड कैरेक्टर होते हो, ऑप्शन या बैकअप होते हो, या फिर समझ लो तुम 12th मैन ऑफ द मैच होते हो, जो कि भाई अगर इनके साथ कुछ लफड़ा हो जाए तो भाई तुम तो हो एंटरटेन करने के लिए। तो ये तुम्हें टाइम पे अटेंशन देते रहते हो, तुम्हें रिलेशनशिप के सपने दिखाते ताकि तुम इन्हें छोड़ के ना चले जाओ, और इसी टाइम में तुम सोच रहे होते हो कि वाह यार हम तो यार जन्मों जन्मांतर के साथ ही हैं, और ऐसे ही तुम बन जाते हो भाई जोकर सारी उम्र में जोकर। इतने आगे तक बढ़ चुके हैं क्या अब रिलेशनशिप? मेरे को तो लगता था भाई किसी ने प्रपोज किया उसके बाद रिजेक्ट हो गए, उसके बाद सदा उम्र सिंगल रहो या फिर किसी और जगह मुंह मारो, बट ये तो कुछ अलग ही डेवलप हो गया भाई। या फिर फ्रेंड जोन कर लेते थे ना भाई। अगर मैं आपके बेटे को एक चुम्मी दे दूंगी ना, लाखों में फॉलोवर्स हो जाएंगे। दे दीजिए अरे सुनिए कोई भी माँ अपने बेटे को चुम्मी दे सकती है। अंकल जी तो खेल गए भाई। हमारा खानदान हमेशा शुद्ध रहा है, तुम्हारी शादी सिर्फ चॉकलेट बार से ही होगी। लेकिन पापा मैं मैंगो से प्यार करती हूँ। चॉकलेट बार ही तुम्हारा भविष्य है, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। पर मेरा दिल तो मैंगो के पास है, क्या हम सही कर रहे हैं? इसके ऊपर से भाई कूद के आई है ये। अगर प्यार सच्चा है तो यही सही है। शायद जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है। देखो भाई मैंगो क्यूट तो लग रहा है, गोलू मोलू सा। जब साथ हो तो सब आसान है। बधाई हो, आपको चॉकलेट मिल्क हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है।
What should the mango do? Take revenge on chocolate bar. Divorce his wife. Comment below. ये तो काफी ज्यादा कठिन सवाल है। देखो वो अपना घर बार छोड़ के आई है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो तुम्हें उसे डिवोर्स तो नहीं देना चाहिए। चॉकलेट से रिवेंज लोगे तो टाइम ही खराब होगा। रिवेंज वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, और माफ इतनी जल्दी ये सब चीजें होगी नहीं। तो यार मैं कितनी सीरियस होके सोच रही हूँ यार, इतना तो यार एग्जाम में भी नहीं सोचा कभी। तुम लोग से नहीं हो पा रहा, तुम लोग के बस की नहीं है भाई। मुझे खरीद के मत लाओ अपने घर पे। तुम्हें लग रहा है मैं गोभी हूँ, मैं गोभी नहीं हूँ भाई मेरे, मैं गोभी की बहन हूँ। वो बहन जो अब्रॉड चली गई थी पढ़ाई करने, हायर स्टडीज। भाई हम तो लाते ही नहीं है खरीद के ये ब्रोकली, भाई महंगी आती है। तुम मुझे पराठों में भर रहे हो, तुम मुझे आलू के साथ बना रहे हो। जब मुझ पे गरम मसाला डालते हो ना तुम तेल में छौंक लगा के, मुझे ऐसा लगता है मेरा शोषण हो रहा है सारे। आप मत करो भाई, मुझे स्टीम करो, समझ लो। तुम मुझे बॉईल करके खाओ, मेरी भी कोई इज्जत है यार। ग्रीन माचा, ऑलिव्स, लेटस, इनके सामने मेरी कोई इज्जत है। वो लोग मुझे बुली करते हैं, कहते हैं वो देखिए हंसते हैं मुझ पे, पूरे फीलिंग जा रही है, पराठे की फीलिंग जा रही है। गलती कर दिया क्या मैंने इंडिया वापस आके? सोचा था अपने भाई बहनों से मिलूंगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन यहाँ तो मेरा ही, मुझे ही दबा लिया गया भाई। ब्रोकली के लिए जस्टिस चाहिए। For a minute, what's your favorite part about interacting with the fans? When they give me free stuff. As much free stuff as possible. Anything you want to give me. Anything that you need right Cash. As much cash as you can. ऑनेस्टी भाई, कैश। क्या बोला रानी ने? रानी ने बोला बड़ी नखरेली है भाई तुम्हारी रानी तो। अब समझ आया भाई, पुराने टाइम में भाई राजाओं के पास इतनी महारानियां क्यों होती थी। एक एटीट्यूड दिखा रही है तो दूसरी के पास चले जाओ, दूसरी दिखा रही है तो तीसरी के पास चले जाओ। फ्री में बेटे, फ्री में मारने में तो भाई मेरे को बड़ा मजा आता है। अबे हट। फाइनली मेरे हाथ को उसका पर्पस मिल ही गया, थप्पड़ मार। बॉयज ये स्पीड ट्राई मत करना, अपना मुंह छिलवा लोगे तुम लोग। गोभी मंचूरियन, गोभी फ्राई, गोभी आलू, गोभी के परांठे, सुना तो आपने हमारे बारे में बहुत होगा। अरे पॉपुलर ही काफी हैं। ये ब्रोकली और गोभी की लड़ाई हो रखी है क्या भाई इंटरनेट पे? लेकिन ये हमारी बुआ की बेटी जो विदेश गई थी कुछ 5 साल पहले कह रही है शी इज नॉट गोभी। अरे बन भी नहीं सकती हो तुम, जिगरा चाहिए गोभी बनने के लिए। तल देते हैं हमको यहाँ पे, तुम्हें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, खाली स्टीम, ब्लैंच, सॉटे। ब्रोकली को मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं नहीं, हमारी मंडली के बहुत ही अहम सदस्य कुछ कहना चाहेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ ਦੀ बुकली। गोभी वर्सेस ब्रोकली चल रहा है गाइस। यार तुम्हें ना पकाना नहीं आ रहा है मुझे, तुम्हें लग रहा है मैं गोभी हूँ। भाई मैं गोभी नहीं हूँ, गोभी की जो बहन बाहर चली जाती है ना अब्रॉड, मैं वो हूँ। मुझे ना तुम लोग वो करो, स्टीम स्टीम स्टीम। ऐसे नहीं कि गोभी की तरह तल दिया, गोभी आलू के साथ खा लिया, परांठा बना लिया नून ज्वाइन का। नो ब्रो, एक्सक्यूज मी, आई एम हेल्दी, प्लीज स्टीम 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 करो गाइस, स्टीम। इंडिया में ये करने गए थे हमजा तुम। पीक डिटेलिंग गाइस, पीक डिटेलिंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे
अभिषेक अभिषेक ये बढ़िया बंदा है। अरे जय जय जय। अरे ऐश्वर्या आ जा यार। रेखा जी वाज पर्सनल ब्रो।